रोहन, अमृतसर के एक छोटे से मोहल्ले का सीधा सादा लड़का, जिसके हाथों में कैंची की खड़खड़ाहट और दिल में संगीत की सरसराहट थी। उसके पिता की पुरानी दर्जी की दुकान की धूल भरी शामों में वह अपने सस्ते स्मार्टफोन पर बॉलीवुड के नगमे गाता था। कभी क्लासिक गानों को अपना अंदाज देता तो कभी अपने ही लिखे बोलों से दिल की बात कहता। उसका यूट्यूब चैनल रोहन की धुन था, जिस पर महज 17 सब्सक्राइबर थे, ज्यादातर उसके चाचा, मौसी और दो चार दोस्त। उसके लिए ये सिर्फ एक शौक था, एक ऐसी जगह जहां वह अपने अंदर की धुन को बिना किसी परवाह के छोड़ सकता था। एक दिन सिलाई मशीन की एकरस आवाज के बीच उसने फिल्म रंग दे बसंती का गाना लुका छुपी रिकॉर्ड किया। उसकी आवाज में वो दर्द था, वो उम्मीद थी, जो शब्दों से बयां नहीं हो सकती थी। उस गाने को अपलोड करते समय उसने सोचा भी नहीं था कि ये महज एक वीडियो नहीं, एक उम्मीद की किरण बनने वाला है। वह तो बस अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था। हजारों मील दूर मुंबई के एक बड़े अस्पताल में प्रिया नाम की एक युवा लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसकी दुनिया 4 दीवारों तक सिमट गई थी, जहां मशीनों की बीप बीप और दवाइयों की गंध भरी थी। आशा उसके लिए अब एक दूर का सपना थी। एक रात नींद न आने पर उसने यूं ही यूट्यूब खंगालना शुरू किया और संयोगवश रोहन का वीडियो उसके सामने आया। पहली ही धुन ने उसे चौंका दिया। उस आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जो उसकी आंखों से आंसू तो ले आया, पर वो दर्द वाले नहीं, बल्कि राहत भरे आंसू थे। उसने अपनी नर्स को दिखाया, नर्स ने एक और मरीज को, और देखते ही देखते रोहन का गाना अस्पताल के गलियारों में धीरे धीरे फैलने लगा, किसी तेजी से फैलती आग की तरह नहीं, बल्कि एक ठंडी, सुकून देने वाली हवा की तरह। रोहन को पता भी नहीं चला कि उसकी आवाज कैसे सरहदों को पार कर रही थी। शुरू में कुछ कमेंट्स आए, भाई क्या गाते हो, या शानदार, लेकिन फिर धीरे धीरे कमेंट्स का रुख बदला। आपकी आवाज ने मुझे आज हिम्मत दी, किसी ने लिखा। मैं बरसों बाद खुलकर रोया और मुझे अच्छा लगा, एक और ने कहा। रोहन हैरान और भावुक हर कमेंट का जवाब देने लगा, अपने दिन की बातें, अपने सपने साझा करने लगा। उसके सब्सक्राइबर एक एक करके बढ़ते गए, पहले धीरे, फिर तेजी से, जैसे कोई शांत नदी अचानक तेज धार में बदल जाए। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक मैसेज आया, जिसने उसकी दुनिया बदल दी। रोहन, आपकी संगीत ने मेरी बेटी प्रिया के लिए एक जीवन रेखा का काम किया है। वो अब रिकवर हो रही है, और यह सिर्फ आपकी वजह से है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यह प्रिया की माँ थी। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक उम्मीद का जरिया बन गया था। इस घटना ने रोहन को और भी प्रेरित किया। उसने अपने छोटे से कमरे से लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, जहां वह सिर्फ गाता नहीं था, बल्कि लोगों से बातें करता था, उनके संघर्षों को सुनता था, उनकी खुशियों में शरीक होता था। दुनिया के कोने कोने से लोग उससे जुड़ने लगे। उसने उनकी कहानियां सुनी, उनके दर्द को समझा, और उनसे एक अटूट रिश्ता बना लिया। उसने प्रिया के इलाज के लिए एक ऑनलाइन चैरिटी कॉन्सर्ट भी आयोजित किया, और हैरान रह गया जब हजारों लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। कुछ हफ्तों बाद प्रिया, जो अब काफी ठीक हो चुकी थी, उसकी एक लाइव स्ट्रीम में शामिल हुई। उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसमें कृतज्ञता और एक नई जिंदगी की चमक थी। रोहन, उसने धीरे से कहा, आपने मुझे मेरी अपनी धुन फिर से खोजने में मदद की। वह पल रोहन के लिए किसी भी अवार्ड से बढ़कर था। और इस तरह रोहन, जो कभी सिर्फ एक शर्मीला दर्जी का बेटा था,
अब हजारों लोगों के लिए उम्मीद की धुन बन गया था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता प्रसिद्धि और दौलत में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि आप कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। तो दोस्तों, अगर रोहन की यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर इसकी धुन ने आपके मन में भी कोई आस जगाई है, तो देर किस बात की। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, खासकर उनके साथ जिन्हें आज थोड़ी उम्मीद की जरूरत है। और हाँ, ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों, प्रेरणादायक धुन और ढेरों प्यार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि कोई वीडियो मिस न हो, क्योंकि आपकी जिंदगी की धुन में हम हमेशा एक नई उम्मीद जोड़ना चाहते हैं।